इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हमारी दुनिया के इकाई 1 का ए के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 1 का ए है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, जिसका पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है? तो 71%। 2 नंबर प्रश्न है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो मैदानों में। 3 नंबर प्रश्न है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग। 4 नंबर प्रश्न है भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 5। 5 नंबर प्रश्न है मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो 4। 6 नंबर प्रश्न है समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो मृदा अपरदन को रोकने का। 7 नंबर प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। 8 नंबर प्रश्न है इनमें कौन एक महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिक। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला है मृदा में जीवों के सड़े अवशेषों को डैश कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। दूसरा, दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। तीसरा, लैटेराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया से होता है? तो निक्षालन प्रक्रिया से होता है। चौथा, भूमि एक डैश संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। 5वां, महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 97.3% भाग पाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 3 नंबर प्रश्न है भूमि उपयोगों को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। पहला है प्राकृतिक कारक। तो स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषता इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा, मानवीय कारक। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। 4 नंबर प्रश्न है भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख निम्न प्रकार है। पहला, वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा, प्रति भूमि। चौथा, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। 5वां, शुद्ध बोई गई भूमि। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़े से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं पहला, वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि। तीसरा, प्रतिभूमि, चालू प्रतिभूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। अन्य प्रतिभूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो। चौथा, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाह की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। और 5वां, शुद्ध बोई गई भूमि। 2 नंबर प्रश्न है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति,
सूक्ष्म जीवाणु क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीने होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्ष बाद वही चट्टानें टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर एवं स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है। ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। स स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं, वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्र में सतही अपरदन होता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्र में समोच्च रेखीय खेती करना। दूसरा, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तीसरा, बंजर भूमि पर घास लगाना। चौथा, फसल चक्र तकनीकी को अपनाना। पांचवा, खेती के वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाना। छठा, जैविक खाद का प्रयोग करना। 4 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। पहला, घरेलू कूड़ा करकट। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा, नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल। चौथा, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। क में, नदियाँ तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना। और ख में, अजैविक खादों को उपयोग पर रोक लगाना। 5 नंबर प्रश्न है, जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपाय का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जनसंख्या का बढ़ना, जल की अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, परंतु वे दूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित हैं, परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, वर्षा जल संग्रह की तकनीकी। दूसरा, छत का वर्षा जल संग्रहित करना। तीसरा, जल का समुचित उपयोग करना। चौथा, जल को प्रदूषित होने से बचाना। पाँचवा, जल के पुनःचक्रण तकनीक को अपनाना। छठा, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। सातवां, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्व को बताना। और आठवां, प्राचीन जल संचय तकनीकों को अपनाना। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र,
गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल एवं पीली प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मैदान का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।